बाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली वध के पश्चात श्रीराम के द्वारा सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया। यह एक ऐसा क्षण था जब वानरराज सुग्रीव को अपने खोए हुए राज्य और सम्मान को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। लक्ष्मण ने किष्किंधा नगरी में आकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और यह प्रक्रिया सुग्रीव के लिए अत्यंत खुशी का क्षण था। बाली के वध के बाद सुग्रीव को अपने राज्य की शक्ति और सुख सुविधाएं फिर से प्राप्त हो गई थी, जो उसने अपने भाई बाली के हाथों खो दी थी। बाली का वध महाकवि वाल्मीकि ने रामायण में बहुत ही वीरतापूर्वक चित्रित किया है और यह घटना राम और सुग्रीव के मित्रवत रिश्ते की नींव रखने वाली थी। जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह श्रीराम के प्रति आभार से अभिभूत था और उसने श्रीराम से सीता माता की खोज के अभियान की शुरुआत करने का आग्रह किया। उसका मन यही था कि अब वह सीता माता को ढूंढे और श्रीराम को उनके प्रिय पत्नी से मिलवाए। लेकिन श्रीराम ने उसे इस समय सीता की खोज स्थगित करने का निर्देश दिया। श्रीराम का आदेश, वर्षा ऋतु का समय। श्रीराम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, सीता माता की खोज का कार्य अत्यंत कठिन है और इस समय वर्षा ऋतु का आरंभ होने वाला है। वर्षा में नदियां और नाले उफान पर होते हैं, जिससे हमें सीता माता के कोई निशान या संकेत मिलना असंभव हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस किष्किंधा लौट जाओ। वर्षा ऋतु का समय समाप्त होते ही हम सब मिलकर इस कार्य में जुट जाएंगे। तुम्हें अपनी सेना और शक्तियों का सही उपयोग करना होगा और इस कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्रीराम के इन शब्दों में गहरी समझ और विचार था। उन्होंने सुग्रीव को जो आदेश दिया वह एक निपुण रणनीति का हिस्सा था। वह जानते थे कि इस समय सीता की खोज में सफलता की संभावना कम थी। वर्षा के मौसम में सभी नदियां और जलस्रोत तूफान पर होते हैं और ऐसे में किसी को खोजना मुश्किल होता है। श्रीराम ने सुग्रीव को ठंडे दिमाग से सोचना और इंतजार करने की सलाह दी। सुग्रीव ने राम के इस आदेश को स्वीकार किया और किष्किंधा लौटने का निर्णय लिया। उसने श्रीराम से वादा किया कि वह सीता की खोज में सहायक बनेगा, लेकिन इस समय इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव और श्रीराम के बीच का समझौता हुआ और सुग्रीव किष्किंधा लौट गया। सुग्रीव की विफलता और श्रीराम का क्रोध। 4 महीने बीतने के बाद श्रीराम को इस बात का ख्याल आया कि सुग्रीव ने उनका आदेश नहीं माना है। सुग्रीव न तो आया और न ही उसने श्रीराम को कोई संदेश भेजा। इससे श्रीराम को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद सुग्रीव ने अपनी वचनबद्धता को भूल दिया है। उन्हें ये लगने लगा कि शायद सुग्रीव अब अपने पुराने वादे को निभाने में रुचि नहीं रखता। इस पर श्रीराम ने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजने का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी को इस कार्य में भेजते हुए श्रीराम ने उन्हें कहा, मित्र लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाओ और सुग्रीव से मेरा संदेश सुनाओ। उसे याद दिलाओ कि वह राम के मित्र है और हमें सीता माता की खोज में मदद करनी है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ। लक्ष्मण जी के लिए यह एक कठिन कार्य था। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनके भाई श्रीराम की चिंता का कारण सही था और अब उन्हें सुग्रीव से इस मामले में जवाब लेना ही होगा। लक्ष्मण जी ने बिना समय गंवाए किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। लक्ष्मण का क्रोध और किष्किंधा नगरी में हलचल। जब लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचे तो वहां की स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई। सुग्रीव का नाम सुनते ही किष्किंधा नगरी में हलचल मच गई। वानर सेना में डर का माहौल था। किष्किंधा के नागरिक अपने घरों में छुपने लगे और वानर सेना इधर उधर भागने लगी। लक्ष्मण जी का आक्रोश बहुत बढ़ गया था और उन्होंने तय किया कि वह सुग्रीव को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। सुग्रीव की सेना ने ये स्थिति देखी और समझी कि अब वे केवल लक्ष्मण जी को शांत कर सकते हैं। हनुमान जी और उनके मित्रों ने लक्ष्मण जी को शांति बनाए रखने के लिए युक्तियां दी। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, सुग्रीव ने निश्चित रूप से आपके भाई श्रीराम से वादा किया था, लेकिन उसके पास भी कई समस्याएं हो सकती हैं। वह हमारी परिस्थिति समझता है और आपके क्रोध को शांत करने के लिए तैयार है। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव से राम के संदेश को सुन लिया तो वह थोड़ा शांत हो गए। अब उन्हें यह एहसास हुआ कि सुग्रीव ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की थी, बल्कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि कार्य में देरी हुई थी। इस पर सुग्रीव ने अपने वचन का पालन करते हुए राम से क्षमा मांगते हुए कहा, हे राम, मुझे खेद है कि मैंने आपके आदेश का पालन समय पर नहीं किया। अब मैं पूरी निष्ठा और श्रद्धा से आपकी सेवा में लौट रहा हूं और सीता माता की खोज का अभियान तुरंत आरंभ करूंगा। सीता माता की खोज अभियान की शुरुआत। अब सुग्रीव के मन में पछतावा था और उसने अपनी सेना को एकत्रित किया। ऋषि मुख पर्वत के शिखर पर एक सभा आयोजित की गई, जहां सुग्रीव ने अपने वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए भेजने का आदेश दिया। यह आदेश केवल एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह एक महान मिशन था जो सीता माता को खोजने के लिए पूरा विश्व बदल सकता था।
सुग्रीव के आदेशानुसार वानर सेना चारों दिशाओं में फैल गई। दक्षिण दिशा की ओर भेजे गए वानर दल में अंगद, जामवंत, नाल, नील, हनुमान और अन्य प्रमुख वानर सेनानी थे। वे समुद्र तक पहुंचे, लेकिन सीता माता का कोई संकेत नहीं मिला। वे सभी समुद्र के किनारे बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। यह दृश्य देखकर गिद्ध संपाति, जो एक पत्थर की गुफा के पास बैठा था, हंसी उड़ाने लगा। उसने कहा, आज मुझे वानर भोजन के रूप में मिल रहे हैं। हनुमान जी ने उसे देखकर कहा, तुम किस कामजाक उड़ा रहे हो? हम लोग सीता माता की खोज में जुटे हैं और तुम हंसी उड़ा रहे हो। संपाति ने उन्हें बताया कि वह जटायु का भाई है और उसे जटायु की वीरता के बारे में सुनकर गहरी पीड़ा हुई। इस पर हनुमान जी ने संपाति से कहा, हम जानते हैं कि रावण ने सीता माता का हरण किया था और जटायु ने उनका बचाव करते हुए वीरगति प्राप्त की। संपाति ने कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि रावण मेरे भाई जटायु को मारकर सीता को ले जा रहा था, तो मैं उसे वहीं समाप्त कर देता। लेकिन मैंने समुद्र पार एक द्वीप पर एक रूपवती स्त्री को देखा था। वह स्त्री शायद सीता माता ही थी। यहाँ से हनुमान और उनके वानर दल को सीता माता के बारे में अहम जानकारी मिली। संपाति ने बताया कि सीता माता समुद्र पार लंका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अब समस्या ये थी कि 400 कोस का समुद्र कैसे पार किया जाए और सीता माता तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान का समुद्र पार करना। इस कठिनाई से जूझते हुए जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियों का याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुम बचपन में सूर्य को भी निगल चुके थे। तुम्हारे पास वह अद्वितीय शक्ति है जिसके द्वारा तुम समुद्र पार कर सकते हो। तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हो। हनुमान को अपनी शक्ति का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने समुद्र पार करने का निश्चय किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। समुद्र के रास्ते में उनकी भेंट मैनाद पर्वत, राक्षसी और नागमाता से हुई। हनुमान ने अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके इन सभी बाधाओं को पार किया और लंका तक पहुंचे। ये वह क्षण था जब हनुमान जी की वीरता और साहस ने एक नया अध्याय रचा, जो सीता माता की खोज और उनके उद्धार के मिशन के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी, जहां एक साधारण वानर ने अपनी शक्ति, बुद्धि और आस्था से समुद्र पार किया और लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाया। निष्कर्ष: हनुमान की लंका यात्रा और सीता माता की खोज केवल एक युद्ध या रोमांचक साहसिक कथा नहीं थी। ये वचनबद्धता, समर्पण और अपार साहस की कहानी है जो हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। हनुमान का ये साहसिक कार्य श्रीराम के प्रति उनके भक्तिभाव, निष्ठा और ईमानदारी को दर्शाता है। इस यात्रा के माध्यम से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियां और भयंकर समस्याएं भी अगर सही आस्था और संघर्ष के साथ सामना की जाएं, तो विजय प्राप्त की जा सकती है।